हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इंडक्शन के बारे में और उसी चीज पे आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है इंडक्शन, तो इंडक्शन में हमने म्यूचुअल इंडक्शन पर बात कर ली थी। आज हम सेल्फ इंडक्शन पर बात करेंगे। सेल्फ इंडक्शन तो सेल्फ इंडक्शन में ना एक सिंपल एक ही कॉइल होगी, सिंगल कॉइल होगी। ठीक है, इसी कॉइल में हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, रियोस्टेट लगा देना है। और इसी कॉइल में क्या होगा, एक बैटरी और एक की लगी हुई हो। ठीक है, रियोस्टेट हो गया, एक बैटरी और एक हमने की यहाँ पर जोड़ दी। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या बोला है, हमसे बोला है कि जैसे कि यहाँ पर ये एक कॉइल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हमारे पास यहाँ पर रियोस्टेट है जो क्या कर सकता है, करंट को कम या ज्यादा कर सकता है। तो जब हम रियोस्टेट की वैल्यू को यानी कि रेजिस्टेंस के मान को ज्यादा रखेंगे तो इसके अंदर जो करंट है, जो मेन करंट फ्लो कर रहा है, वो कम फ्लो करेगा। एंड जब हम मेन करंट कम हो जाएगा और जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के मान को कम करेंगे तो मेन करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। यानी कि करंट का फ्लक्चुएशन आ जाएगा जब हम रेजिस्टेंस का फ्लक्चुएशन करेंगे। एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करने के बाद यानी कि प्रतिरोध के मान को कम ज्यादा करके हमें धारा का मान कम ज्यादा मिलेगा, जिसके कारण इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा, जो कि क्या करता है, जो भी धारा प्रवाह करती है उसका विपरीत काम करता है। जो भी धारा जहां प्रवाह कर रही है, जो भी कारण है उसको उत्पन्न करने का, उसके विपरीत यहाँ पर प्रवाह करेगा। यानी कि अगर मेन करंट ज्यादा बह रहा है, अगर मेन करंट का मान ज्यादा है तो करंट, इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा। और यदि मेन करंट यानी कि मेन करंट का मान ज्यादा है तो इसके अपोजिट फ्लो करके इसको कम करेगा। और यदि मेन करंट का मान कम है तो इसके साथ फ्लो करके इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, a phenomenon in which a phenomenon in which on changing current in the coil by which on changing the current in the coil by which the flux generating changes, the flux through the coil changes as a result, an induced EMF is set up in that very coil is called सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन स्व प्रेरण, यानी कि जब आपने धारा किसी कॉइल में, कुंडली में प्रवाह की जिसके कारण फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में परिवर्तन आया और परिमाण स्वरूप हमें यहाँ पर यह देखने को मिला कि उसी कॉइल में ईएमएफ भी सेटअप हो गया, तो इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हम एल से दर्शाते हैं। तो जो कोफिशिएंट है सेल्फ इंडक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स के। यानी कि हम कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, मैं यहाँ पे बोलूं द करंट इन द कॉइल, द करंट इन द कॉइल is directly proportional the current in the coil is directly proportional to the number of magnetic flux linkages, यानी कि जो करंट है कॉइल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज यानी कि एन फाई के। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हियर कम्स एल, तो यहाँ पर बन गया एल। तो अगर हम यहाँ पर एल देखेंगे तो एल की वैल्यू हो जाएगी एन फाई अपॉन में आई, और इस एल को हम यहाँ पर कहते हैं, एल को हम कहते हैं कोफिशिएंट
ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एल को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एन का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ टर्न्स, और फाई का मतलब यहां पे है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट बन गया है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो कोफिशिएंट क्या होता है सेल्फ इंडक्शन का, कि करंट जो कॉइल में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस की, यानी कि करंट इज एन फाई के बराबर। तो फाई का साइन, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, तो हियर कम्स अ कांस्टेंट दैट इज नोन एज एल। तो एल आई इक्वल टू एन फाई, एल की वैल्यू होती है एन फाई अपॉन आई, जहाँ पे एल को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एंड फाई का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है a coil having 500 turns, a coil having 500 turns, a coil having 500 turns have magnetic flux linkage of 200 Weber turns. Find the magnetic flux through the coil and coefficient of self induction if 10 ampere of current flows through it. ठीक है, तो क्या किया जाए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 500 नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपको दे रखा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज N5 बोलते हैं जिसको, वो 200 दे रखा है। आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई आपसे पूछा है। दूसरी चीज आपसे पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, एंड सेकंड चीज आपको दी है इंड्यूस्ड करंट आपको दिया है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि बताइए करंट आपको 10 एम्पियर दिया है ना, 10 एम्पियर का करंट आपको दिया है। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, इंड्यूस करंट दे रखा है, फ्लक्स आपसे पूछा है, ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, और फाइनली आपसे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बताओ। चलिए, तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस क्या हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस N5B की वैल्यू इसने 200 दे रखी है, और N की वैल्यू 500 दे रखी है, यानी कि N5B बराबर 200, N की जगह लगाऊं 500, तो 5 निकल आएगा 200 अपॉन 500, जो कि सॉल्व हो क्या जाएगा 2/5, यानी कि 0.4 वेबर। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट चीज हमसे पूछी है सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो ये जानते हैं हम नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस अपॉन करंट। तो नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस कितने हैं, N5 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, और करंट हमें दे रखा है 10, सॉल्व कर लिया तो N की वैल्यू आ जाएगी 20 हेनरी। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन भी आ गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पर द मैग्नेटिक फ्लक्स
coming through the wire या through the coil is 0.4 Weber and the coefficient of self-induction is 20 हेनरी। 20 हेनरी यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज एन फाई की वैल्यू हमें 200 दे रखी थी, एन की वैल्यू 500, तो एन फाई इजिकल टू 200, 500 इंटू फाइव इजिकल टू 200, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 200/5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 0.4 वेबर। ये हमारा फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। फिर हमसे एल पूछा है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो वो होता है एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, तो एल की वैल्यू हो जाएगी 200/10, जिसको सॉल्व करके 20 हेनरी बन गया। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स जो आ रहा है कॉइल का 0.4 वेबर आ रहा है और कोफिशिएंट जो सेल्फ इंडक्शन का है वो है 20 हेनरी, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है वो 0.4 वेबर आ रहा है और जो कोफिशिएंट है चुंबकीय फ्लक्स का यानी कि कोफिशिएंट या मैं कहूँ गुणांक है जो स्व प्रेरण का वो है 20 हेनरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं रिलेशन बिटवीन coefficient of self induction and EMF। रिलेशन बनाना है हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का और EMF का। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, या मैं बोलूं वी नो दैट अकॉर्डिंग टू definition of सेल्फ इंडक्शन। अगर हम सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो वो होता है L इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन आई होता है ना, ये हमारे पास होता है। यहां से अगर हम एन फाई की वैल्यू निकाले फ्रॉम हियर, एन फाई की अगर वैल्यू निकाले हम एन फाई की, तो वो कितनी निकलेगी, एल आई निकलेगी। चलिए ठीक है, नाउ according to Faraday's law of Faraday's first law of electromagnetic induction, अगर फराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं तो ईएमएफ होता है माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी के समान। अब ईएमएफ उसी कॉइल में सेटअप होगा क्योंकि यहां तो दूसरी कोई कॉइल है ही नहीं। ठीक, वैसे तो हमने यही पढ़ा था एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब एन को अगर हम अंदर भेज दे तो माइनस डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा ईएमएफ बन गया। नाउ पुट एन फाई इक्वल्स टू एल आई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड। तो एन फाई बराबर एल आई हम इक्वेशन सेकेंड में लगाते हैं, तो ईएमएफ ऐसे रहेगा इज इक्वल्स टू माइनस की जगह माइनस, डेल्टा की जगह डेल्टा, एन फाई की वैल्यू है एल आई, तो यहाँ पर लगा दी एल आई और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी। एल कांस्टेंट है, हमने बाहर ले लिया तो माइनस डेल्टा एल बाहर लेते हैं तो ये बनेगा डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, तो ये हमारा ईएमएफ बन गया। तो ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सो ई इक्वल्स टू, ये हमारा रिलेशन बन जाता है ईएमएफ और करंट के बीच, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। तो अगर हम यहां से देखें एल, तो हम कह सकते हैं इफ डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो ईएमएफ की वैल्यू किसकी होगी,
एल के बराबर आ जाएगी न्यूमेरिकली। माइनस को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं या माइनस का मॉड ले लेते हैं न्यूमेरिकली इसकी। तो हम कहेंगे द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल is numerically equal to coefficient of self induction when rate of change of current in the coil is 1 ampere per second। तो जब 1 एम्पियर प्रति सेकंड में धारा प्रवाह कर रही होगी, यानी कि 1 सेकंड में करंट जो है 1 सेकंड में 1 एम्पियर प्रवाह करेगा, तो ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा? न्यूमेरिकली सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट के बराबर हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने इसको न्यूमेरिकली इक्वल बता दिया है किसके? ईएमएफ के, क्योंकि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी कि हर 1 सेकंड में 1 एम्पियर से धारा बदलेगी, तो जो वैद्युत वाहक बल है वही 100 प्रेरण के गुणांक के बराबर। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट एंड ईएमएफ, एंड इट इज आल्सो नोन एज बैक ईएमएफ। इसको हम बैक ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, विच इज काफी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको एलसीआर सीआर सर्किट जब आप पढ़ते हैं तब भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास पे इस पे न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। ऐसे वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका